हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल का थ्योरम 6.2 को पढ़ेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है, थ्योरम कुछ इस तरह से है, करा कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ए बी सी। ये आपका त्रिभुज है। थ्योरम कह रहा है कि किसी त्रिभुज में कोई रेखा है। देखिए कह रहा है कि एक रेखा जो है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, ठीक है, एक रेखा है किसी त्रिभुज में, एक रेखा है, मान लेते हैं रेखा कुछ इस तरह से है। ये इस पर जो है पॉइंट डी पर कट करती है और इस पर पॉइंट ई पर कट करती है। तो ये जो रेखा है, इन दोनों भुजाओं को जहाँ पर कट कर रही है, दो पार्टों में बांट रही है, उनका रेशियो जो होगा बराबर होगा। ये आपका थ्योरम कह रहा है कि उनका रेशियो जो होगा वो बराबर होगा, मतलब डी के ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा ई के ऊपर वाले भाग और ई के नीचे वाले भाग के रेशियो के बराबर, अनुपात के बराबर होगा। ये थ्योरम कह रहा है। फिर आगे कह रहा है ऐसा होगा तो आप प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि जो ये डी लाइन है वो इसके शेष बची हुई लाइन मतलब बीसी के समांतर है। मतलब डी किसके समांतर है? जो शेष लाइन बची हुई है बीसी उसके क्या है? समांतर है। ऐसा आपको कह रहा है प्रूफ कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए थ्योरम प्रमेय 6.2। सबसे पहले हम गिवन है उसे लिखेंगे। गिवन हमारा क्या है? कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक, तथा ए डी अपान बी डी जो है वो बराबर है ए ई अपान ई सी की। ये गिवन है आपका, जो अभी बताया था मैंने। तो ये चीज़ आपको गिवन में लिखनी है, ये चीज़ दिया गया है। और आगे क्या है? प्रूफ करना है, सिद्ध आपको करना है कि जो डी ई वाली लाइन है, डी वो बी सी की क्या है? समांतर है, पैरेलल है। ये आपको प्रूफ करना है। अब आप रचना करेंगे, रचना में लिख देंगे यहाँ रचना कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि बीसी के समांतर डी ई डैश खींचा। ऐसा हम रचना करेंगे जो यहाँ पर किए हैं। डी ई डैश किसके समांतर खींचा है? बीसी के समांतर खींचा है। हमने ऐसी इसकी रचना की। अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम क्या करेंगे? प्रूफ में हम मान के चलेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि डी जो होगा पैरेलल होगा, समांतर होगा बीसी के। लेकिन हम प्रूफ करते समय हम मान लेंगे कि जो डी है वो बीसी के समांतर नहीं है, ऐसा हम मान के चलेंगे। लेकिन आगे चल करके हम कुछ ऐसा दिखा देंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि डी जो है वो बीसी के समांतर है। तो हम कहेंगे जो हमने माना था कि डी बीसी के समांतर नहीं है वो गलत है, बल्कि डी जो है बीसी के समांतर है। लेकिन प्रूफ करने से पहले जो प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसा मान के चलेंगे। आगे चल के हम कुछ दिखा देंगे और कह देंगे कि डी जो है बीसी के समांतर है। बल्कि हम समांतर किसे मानेंगे? देखिए, बल्कि रेखा डी ई डैश जो है वो बीसी के समांतर है। जो डी डैश हमने नई रेखा बनाई है, कंस्ट्रक्शन किया है, रचना किया है जिसका, वो बल्कि समांतर है किसके? बीसी की। वो समांतर क्यों है? रचना से है, क्योंकि हमने उसकी रचना ही ऐसी की है। अब हमने पीछे थ्योरम पढ़ा है कि जब किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर कोई लाइन खींची जाती है और वो लाइन जो है शेष दो भुजाओं को जहाँ पर कट करती है, जैसे देखिए डी पर और ई डैश पर कट कर रही है,
तो इन यहाँ डी पर और ई डैश पर कट कर रही है, तो ए बी वाली भुजा को देखिए दो भागों में बांट दे रही है, एक डी के ऊपर वाला भाग, एक डी के नीचे वाला भाग। इसमें क्या है, एक ई के ऊपर वाला भाग और एक ई डैश के ऊपर वाला भाग और ई डैश के नीचे वाला भाग, दो भागों में बांट दे रही है। तो यही कहता है, पिछला थ्योरम है, वो कहता है कि जब किसी भी त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर कोई लाइन खींची जाए तो उस शेष दो भुजाओं को जहाँ कट करती है तो उनका रेशियो जो होता है बराबर होता है। तो उसी आधार पर हमने लिखा है कि जो ए डी, देखिए ए डी अपान बी डी, देखिए ए डी अपान बी डी जो होगा वो रेशियो उसका रेशियो किसके बराबर होगा, ए ई डैश अपान ई डैश सी के, ए ई डैश अपान ई डैश सी के बराबर, न कि ए ई अपान ई सी, क्योंकि पैरेलल लाइन हमने डी ई डैश को माना है, इसलिए इसके रेशियो के बराबर होगा। इसका रीजन हो जाएगा प्रमेय 6.1 से। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने देखिए ए डी अपान डी बी के स्थान पर हमने ए ई अपान ई सी लिख दिया है। क्यों लिखा है, क्योंकि ए डी अपान बी डी जो है वो बराबर ए ई अपान ई सी है, यहाँ पर दिया है, गिवन है, थ्योरम में बोल दिया है पहले से। तो हमने क्या किया, ए डी अपान बी डी के स्थान पर ए ई अपान ई सी को लिख लिया है। अब आगे हमने क्या किया है, आगे देखिए हमने दोनों पक्षों में लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमने क्या किया, एक एक को ऐड कर दिया। देखिए एक इसमें भी ऐड किया, एक इसमें भी ऐड किया है। अब एक ऐड कर दिए हैं तो भिन्नों का जोड़ घटाना आना चाहिए, भिन्न का जोड़ घटाना जैसे भी होता है तो यहाँ वही काम होगा। देखिए ई सी का गुणा एक में करेंगे, ई डैश सी का गुणा एक में करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपान ई सी, ठीक है, बराबर हो जाएगा इधर भी वैसे ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपान ई डैश सी, इतना हो जाएगा। अब देखिए ए ई प्लस ई सी मिल करके हमें क्या देगा, जुड़ कर क्या देगा, देखिए त्रिभुज में देखिए ए ई प्लस ई सी मिल के हमें पूरी बड़ी वाली लाइन ए सी दे रहा है। तो हमने क्या कर दिया, इसके स्थान पर ए सी लिख दिया। उसी प्रकार ए भी जुड़ करके हमें ए सी देगा। अब देखिए ए सी समान है, हमने कट कर दिया, बचा क्या, बच गया आपका ऊपर एक नीचे ई सी, यहाँ ऊपर एक नीचे ई डैश सी बच गया। अब देखिए हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तिर्यक गुणा, इसका इधर गुणा किया है, इसका इधर किया है, तो हमें ई डैश सी जो है ई सी के बराबर मिल गया है। अब बराबर देखिए मिल गया। अब देखिए थोड़ा सा फिगर में क्या है, यहाँ पर देखिए ई डैश सी जो है ई सी के बराबर मिला है, और जो हमारा फिगर है त्रिभुज का इसमें देखिए ई डैश और ई सी क्या है, अलग अलग हैं। देखिए ई डैश यहाँ है, ई सी यहाँ है, लेकिन हमारा आया क्या है, ई डैश सी की लेंथ जो है बराबर आई ई सी की लेंथ के बराबर आई, लेकिन यहाँ अलग अलग है। तो बराबर आए, इससे प्रूफ होता है, इससे सिद्ध होता है कि जो ई डैश है आपको ई से अलग दिख रहा है वो अलग नहीं है, बल्कि पॉइंट ई पर ही ई डैश भी है। यदि पॉइंट ई पर नहीं होता तो ये बराबर आता ही नहीं। ये बराबर आकर के आपको ये प्रूफ कर दिया है कि ई डैश जो है वो अलग नहीं बल्कि पॉइंट ई पर ही है। बल्कि ऐसे समझिए कि पॉइंट ई कोई व्यक्ति है, इसका नाम, इसी का नाम ई है, इसी का नाम ई डैश है, मतलब एक ही व्यक्ति के दो नाम है, ऐसे बल्कि समझ लीजिए। तो ये बराबर आकर के ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो ई डैश हमने बराबर यहाँ पर लिया है, ये यहाँ पर नहीं बल्कि ई वाले पॉइंट पर ही है। तो जब ई वाले पॉइंट पर है तो इसका मतलब डी ई जो होगा वो बी सी के क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि ई जो है, ई ही तो हमारा ई डैश है और ई डैश ही हमारा ई है। तो हमारा डी क्या हो गया, बी सी के समांतर, जिसको हमने माना था क्या कि डी ई जो है बी सी के समांतर नहीं है। देखिए हमने दिखा दिया ना कि ये दोनों जो है ई और ई डैश क्या है, एक ही बिंदु पर स्थित है। तो ये दोनों बराबर आकर ये प्रूव कर दिए कि हमारा मानना जो था, हमने जो सपोज किया था वो गलत किया था, तो वही लिख दिए, इसलिए हमारा मानना जो है गलत है, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अतः डी ई जो होगा वो पैरेलल किसके होगा, बी सी के पैरेलल होगा। ये आपका थ्योरम का प्रूफ है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप
मेरे पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा।